अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हो कि आज ये इसके सचिन के जो दादाजी हैं उसकी वो 12वीं थी, तो इसलिए उन्होंने 12वीं कर लिए। और सीमा हैदर ने जो भी पुरानी वीडियो भेजी थी वो पुरानी वीडियो अपलोड कर रही है, जबकि आज की वीडियो ये है जो इसने शॉर्ट पे दी हुई है। खैर आप देखो, ये सीमा हैदर भी नोट करे, ज़िंदगी सिर्फ 2 पल की है, चाहे इंसान जितना भी जिए। अब इसी का ही क्या कहना था कि इसके जो सचिन के दादाजी हैं उसको 101 साल का इन्होंने बर्थडे मना लिया था, और 102 साल के होने वाले थे, होने से पहले ही वो बिल्कुल ही दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। तो इस चीज़ से नोट की जाती है, चाहे कुछ भी इंसान कर ले, चाहे जितना भी 101 साल क्या 110 साल भी क्यों ना उम्र क्यों ना जी ले, लेकिन आखिरकार मरना इंसान को होता ही है। ताकि वो अब भी सीमा हैदर के बाद से ये है करना चाहिए सीमा हैदर को कि अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जबकि लगता नहीं है कि इसे माफ़ी मिल जाएगी इतनी आसानी से, लेकिन जितना हो सके अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे। ये कहती है कि मैं अभी सनातनी हूँ, ठीक है, मान लेते, चलो ये सनातनी है, लेकिन सनातनियों में भी इनको भी यही कहते हैं ना कि उनमें भी इन लोगों के वो गुनाह और पुण्य और ये मिलते रहते हैं, है कि नहीं। ये तो हकीकत बात है ना। वो कहते हैं अच्छा करोगे पुण्य मिलेगा, और अच्छा नहीं करोगे तो फिर वो पता नहीं दूसरा अल्फाज क्या कहते हैं, वो तो मुझे याद नहीं है। नर्क और स्वर्ग का बोलते रहते हैं कि मरने के बाद अच्छा करोगे नर्क स्वर्ग मिलेगा, बुरा करोगे तो नर्क मिलेगा। तो ये 2 अल्फाज इन लोगों में भी ये हर मज़हब में हर किसी के अलग अलग एक निज़ाम के तरीके से होते। तो अब भी इबरत कर ले कि देखो इसके जो घर में एक बुज़ुर्ग थे 101 साल के होने के बावजूद, जबकि अट्टे कट्टे थे। खुद सीमा हैदर क्या कहती है कि मुझसे सीढ़ियों में चला नहीं जाता था, और ये खुद सीढ़ियों में चढ़ के ऊपर छत में सोते थे, और रेगुलर ये उठते भी थे वहाँ से। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही बिस्तर में पड़े हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वीडियो में हमने भी देखा था वो अपने टांगों से चलते फिरते थे। अचानक से बीमार हुए, अचानक से कमज़ोरी हुई। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब एक मरतबा इसकी मैंने वीडियो देखी थी तो उस वीडियो में इसके दादाजी जो हैं वो बीमार हो गए थे। जब इसको डॉक्टर को ये लोग छत पे लेकर आए थे तो उन्होंने इसको चेक किया, तो उस डॉक्टर के मुँह के अल्फाज थे कि इनको सिर्फ कमज़ोरी है। देखो एक कमज़ोरी की वजह से वो दुनिया छोड़ के चले गए, मतलब उस वक़्त गए नहीं थे, उस वक़्त तो ज़िंदा थे, इस वक़्त वो चले जा चुके हैं। आज सीमा हैदर सचिन जो है इसके पूरे घराने वाले इसका क्या मना रहे, 12वीं मना रहे, जो अब दुनिया में नहीं है, ना कभी ज़िंदगी में इनको नज़र आएंगे। जो कि यही सचिन क्या कह रहा था कि इसे आज भी याद आ रहे इसके दादाजी, गली में निकलते याद आ रहे, घर में याद आ रहे, हर जगह याद आ रहे। लेकिन इस वीडियो में आपको पता है ना, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जब इंसान चले जाता है उसके 3 दिन 4 दिन तक ज़्यादातर याद आती है, फिर उसके बाद दिल में खुद अल्लाह की तरफा पत्थर आ जाता है। वही मिसाल है, अगर पत्थर नहीं आया होता तो ये किस तरीके से ये गया एपी सिंह के घर में गया था ना। आप सबने वीडियो देखी थी, वही मैंने एपी सिंह की भी बताई आप लोग को। अभी वीडियो थोड़ी देर पहले ही इससे पीछे आप देख लो, आपको रिटर्न एपी सिंह की वीडियो नज़र आएगी जो सीमा हैदर उसके घर पे गई थी। तो याद हर वक्त नहीं आते, 3 दिन तक लगातार याद आते, 3 दिन के बाद फिर इंसान आहिस्ते आहिस्ते भूल जाता है। और दूसरी बात मुझे आप लोगों को कहनी थी, आप सीमा हैदर को गौर से देख लो। इस पर सीमा हैदर जो है ना, उसने जो कपड़े पहने, इसके जो लिबास है, वो पूरा इसने अपने पाकिस्तानियों वाला ही अंदाज़ रखा है। मुझे तो लग रहा है कि कहीं ये पाकिस्तानी ड्रेस ना हो, क्योंकि ये जो ड्रेस इसने पहना है ये पूरे हमारे यहाँ पे सिंधी कास्ट के लोग जो हैं वो यही कपड़े इसी तरीके से पहनते हैं। इसे आज भी याद है, ये इसने किसी को बताया नहीं होगा, इसने खामोशी में वही ड्रेस इसने पहनी है सेम सिंधी कास्ट में। जैसे कि सीमा हैदर खुद भी सिंधी है, तो सिंधियों वाले इसने कपड़े पहने हुए हैं। इसने पहले भी पहने थे, तो पहले तो मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन आज मैंने बनाई। आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि सचिन जो है वो सीमा हैदर के अब साथ साथ रहता है, क्योंकि इसके घर वालों ने सीमा हैदर से बायकॉट कर लिया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ सचिन जो है वो इसके साथ 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 दे रहा है, और कोई भी नहीं दे रहा। सब ने इससे दूरी इख्तियार कर ली है। जब से दोबारा से जो दूसरे वकील साहब है उसने केस में एंट्री मारी है, तब से सीमा हैदर और सचिन ये दोनों एक साथ है। और बाकी लोगों ने, जैसे कि दंदू हो गई, सचिन की सौतेली माँ हो गई, बहन हो गई,
उन सब ने बायकॉट कर लिए। जो सचिन की दूसरी बहन है वो आती जाती है, अगर वो आती भी है बातचीत करती है सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए बात करती है, वीडियो में इसको लाने के लिए बात करती है, और इनका मफाद कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हो सीमा हैदर के ये जो 3 गुलाम हैदर भाई के बच्चे हैं, जो कि गुलाम हैदर भाई से हैं। सीमा हैदर को 4 बच्चे गुलाम हैदर भाई से, लेकिन इस वक्त 3 बेटियाँ आपको सामने नज़र आ रही होंगी। अब माशाल्लाह ये बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, छोटे नहीं है। जब सीमा हैदर गई थी आज से 2.5 साल पहले, अब 3 साल तो होने को ही आने वाले हैं, तो मतलब ये बच्चे छोटे थे। अब ये बच्चियाँ कितनी बड़ी हो गई है, आप देख सकते हो माशाल्लाह ये बच्चियाँ वक्त के साथ साथ बड़ी होती जा रही है। तो मेरा यही कहना है इससे ख़ास कि अपनी बच्चों पे नज़र रखा जाए, वहाँ पे बच्चों का जैसे कि बहुत ही, अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो वहाँ के ऊपर से कमेंट लोग करते हैं कि रघुपुरा ऐसा है वैसा है, जो कि खुद सीमा हैदर ने भी ये बात एक वक्त में कही थी। अब मैं नोट कर रही हूँ कि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि ये जो बच्चियाँ हैं ये बाहर जाती हैं, ये खेलती कूदती हैं, तो आप मेरा यही इसी से ही कहना है कि बच्चियों पे नज़र रखें। वहाँ के माहौल के हिसाब से जो हमें बताया गया है वो सही नहीं बताया। आप लोग सब लोग जानते हो एक वक्त में मिथिलेश भाटिया ने, हाँ इसने कहा था, जो इसको कहती थी सचिन को, जो क्या बोलती है लप्पू सा झिंगुर सा, ये जो आंटी है, इसने बोला था कि भाई वहाँ का जहाँ रघुपुरा में सीमा इधर रह रही है वहाँ का माहौल सही नहीं है। ये उसके मुंह के अल्फाज है। काफ़ी सारे लोगों ने बताया, आस्था ने भी बताया था कि वहाँ का माहौल सही नहीं है। इसी तरह मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी मुझे बताया कि वहाँ का माहौल सही नहीं है। तो बराए मेहरबानी जब ये बच्चियाँ बड़ी हो रही है तो इस बच्चियों के ऊपर सख्त नज़र रखी जाए कि कोई कहीं अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए। इनका बहुत ही ज़्यादा इसको शेर की निगाहों से देखना होगा कि बच्चों का वहाँ पर किस तरीके का कौन रवैया चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, क्योंकि ज़्यादातर तो ये सचिन के साथ मसरूफ़ होती है, या आजकल जो छोटी वाली बच्ची है उसके साथ बिज़ी रहती है, और ये घर के कामों में उलझी हुई नहीं रहती है, क्योंकि घर के काम जो करता है वो सचिन चूहा करता है, ये खुद नहीं करती, ये कभी कभार करती है। और दूसरी बात, ये अगर वीडियो बनाती है तो वीडियो भले बनाए, ये बच्चों को भी वीडियो में डाला करे, और इसी तरीके से बच्चे भी इस तरह मसरूफ़ रहेंगे माँ के साथ, और माँ की भी नज़र बच्चों पे कड़ी से कड़ी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि बच्चे बाहर हैं और ये वीडियो बनाने में मसरूफ़। ये सिस्टम अब इसको ख़त्म करना पड़ेगा जहाँ तक इसकी बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं। और सीमा हैदर पूरी मुझे सिंधी लग रही है, जो कि ये जिस ज़ात से है ये आप खुद भी जानते हो। सीमा हैदर ने भी बताया था कि इसकी कास्ट सिंधी है, तो ये आज पूरी की पूरी सिंधी लग रही है। और पिस्ताई कलर भी, ये जो ग्रीन कलर है ये सिंधी ही पहनते हैं सबसे ज़्यादा, और जो इतने साटन की शलवार जो पहनी हुई है वो भी सिंधियों वाले बिल्कुल सेम टू सेम ये हमारे यहाँ की पाकिस्तानी सिंधी खातून लग रही है। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, इतना बड़ा कदम इसने उठा लिया है कि ये चाह के भी हम अच्छी तरह जानते हैं ये यहाँ पर नहीं आ सकती है। बस बच्चों का ख्याल रखा जाए और कुछ नहीं।